बार हम सत्संग में थे, खेड़ी भाई रमेश के यहाँ सत्संग था, सत्य हो रहा था, सती का समय था। बहुत संगत आई क्योंकि वहाँ दूसरे पंथ के लोग भी हैं, नारा नारी सत साहेब ये वो सब। 2-3 लड़कियां आई और आके बैठ गई। एक खड़ी होकर कहती है, महाराज सबसे बड़ो कौन है? मैंने कहा भाई सबसे बड़ा तो मालिक। कौन था? कौन सा मालिक? मैं कहा तेरी समझ में क्या आता है? तो भगवान शिव जी है सबसे बड़ा। मगर किसने बता दिया? सोने वाला, सोने से नहीं होता। ब्रह्मा सृष्टि का रचने वाला काम निरंजन ने दिया। विष्णु सृष्टि का पालन करने वाला है और शिव तो सृष्टि का श्रृंगार करने वाला है। ये काम दिए हुए हैं। इनको भगवान कहो, देवता कहो, जो मर्जी कहो। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं और गुरु के सामने ये देव जरूर है, लेकिन मालिक नहीं। इसीलिए कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु पारब्रह्म। इनसे भी बढ़ के इनकी तो लिमिट है। ये तो 3 लोक में ही है। गुरु तो पारब्रह्म में है। गुरु आए नमः, उस गुरु को मैं बार बार नमः। मुझे याद है मैं 8वीं क्लास का विद्यार्थी था और लगभग 14 साल की उम्र होगी। हमारे पूज्य पिताजी भगत सुल्तान परमपिता मंगलानंद जी साहिब के संजय थे और उनकी तो एक बात ऐसी थी, घर परिवार रिश्तेदार जो भी मिल गया उनको एक ही बात बताते थे, भाई जिसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, दुख है, किल्लत है, मेरे साथ चलो, मेरा गुरु है, वो सब दूर कर। कई महीने साल तो नहीं कह सकते, कई दिनों तक ये बात सुनते हैं। बस मन में यही कि देखें वो गुरु कैसा है। ये साधन नहीं होते थे उन लोग, इतनी बसें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और स्कूटर, ये सब तो थे ही बहुत कम। तो फिरोड गांव है, यहाँ तक तो साधन मिल जाते थे, वो टेम्पो होते थे और वहाँ से तो पैदल आते थे। अब हमारा भी मन हुआ, बाबा से कहा कि हमें भी ले चलो। हाँ भाई जरूर। एक तो ने कहा छोरो है बच्चे पढ़ने दे, बोला ना पढ़ाई अपनी जगह और वो टोल आता था परिवार का। 5 भाई थे और 20-25 का परिवार, जब इससे ज्यादा ही। और चलते चलते सुबह हो जाती। सुबह पहुंचो तो महात्मा जी संगत के साथ बैठे, ध्यान लगा और हम आए, नतमस्तक हुए, आशीर्वाद मिला, मन को सुकून मिला कि हाँ है, बहुत कुछ है और था भी और है अभी तो उसी का। अब ऐसा पाठ पढ़ाया कि हम अपने आप को अलग समझते थे
हमारे साथ दूसरे ऊंचे वर्ण के बच्चे भी होते थे, लेकिन गुरु ने हमारी पहचान से अलग बनाई कि जीवन जीना है तो ऐसा जियो कि दूसरे समझें कि ये सत्संगी की कोई जात नहीं, पहचान है। संस्कृत मणि गुरु रविदास जी के साथ समय से ही ये बात आई है, चली आई है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह से वही का। अब स्कूल में रहे, कापियों पे हमारे आनंद लिखा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक पहचान होती, कॉलेज गए, वहां भी है, नाम रच गया हृदय में ही, पूरे रोम रोम। और यही चीज बताई कि सबसे पहले गुरु की शरण, उनके चरण अगर धो में तो भी करना, और फिर नाम सबसे बड़ा। इसलिए महात्मा जी समझा के गए, नाम बिना नहीं आस, नहीं जीव मगन कह घट देखो आज जो संत हैं, महात्मा हैं, वो एक बात का दावा करते हैं कि हम तुम्हारे सब दुख दूर करते, लेकिन महात्मा जी ने तो यही बताया कि देखो भाई, नाम के आश्रय सब कुछ है, और नाम के साथ में इसको दवाई समझो। दवाई हम ले नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो पैसा चाहिए, नाम के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया, हाँ नाम दवाई खाए के घट मगन कह सत मेर मिलना। इसलिए सतगुरु की शरण, सतगुरु की शरण में रहना बहुत जरूरी। महात्मा जी इसीलिए बता के और समझा के गए हैं,